morning everyone. I welcome back to everyone on this YouTube channel. So in this YouTube channel, we are going to start a new lecture series for 12th class. So as the course continues, we will be having different topics. So for now, we are starting with the introduction to integration. So till now what we have learned, we have seen the differentiation, the one part of the calculus. Now we are shifting to another part of the calculus, that is integration. So in the case of integration, we will learn why we are studying integration if we have already done the differentiation. So means that what is the correlation between the both of the terms, the differentiation and integration, right? So in this course, you will learn what is the definition of an integration, what are the few formulas which are important in the case of integration, and we will also learn what is the meaning of the limit as a sum, right? So when we learn about the limit as a sum, then we will try to define one important theorem in the calculus, that is the fundamental theorem in calculus, which states as the relation between the two terms, that is differentiation and integration. Alright, so what is the meaning of the integration? So before defining the term as an integration, let's see what is the meaning of the integration. So as we've already learned about the differentiation, so the differentiation and integration are the reverse process of each other. Now one more thing, if you are differentiating a function, you will say you are taking the derivative of the function. I repeat, if you are differentiating a function, you will say you are taking the derivative of that. Now reverse of that, you will say you are taking anti-derivative of that. अगर आप किसी फंक्शन का डिफरेंशिएट कर रहे हो तो आप बोलोगे कि यू आर टेकिंग द डेरिवेटिव. इफ यू आर नॉट टेकिंग द डिफरेंशिएशन, यू आर इंटीग्रेटिंग दैट, यू विल से यू आर टेकिंग एंटी डेरिवेटिव ऑफ दैट. अगर हमने बोला है कि डिफरेंशिएशन एंड इंटीग्रेशन आर द रिवर्स प्रोसेस, देन इंटीग्रेशन विल बिकम द एंटी डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. सो लेट्स सी. सो वी विल राइट ओवर हियर इट इज एंटी डेरिवेटिव. सो इंटीग्रेशन इज फर्स्टली द एंटी डेरिवेटिव. एक इसका और नाम होता है, वो हम लिख लेते हैं यहाँ पे. सो प्रिमिटिव. देयर इज वन मोर नेम रिलेटेड टू दैट, दैट इज प्रिमिटिव. दो बात क्लियर होगी, एंटी डेरिवेटिव एंड प्रिमिटिव. नाउ लेट्स सी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस एंटी डेरिवेटिव, व्हाई वी हैव रिटन ओवर हियर. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर हमारे पास एक फंक्शन है f of x, सो वी विल टेक द डेरिवेटिव ऑफ दैट. सो दिस विल बी f of x, और यू कैन से f of x plus c, एक फंक्शन c ले लेते हैं, ठीक है. फंक्शन है मेरे पास f of x plus c, c इज एनी कांस्टेंट. अगर मैं इसको डेरिवेटिव लूं, इसका डिफरेंशिएट कर दूं, तो कितना आएगा? सो इसका कोई फंक्शन है, मान लो कोई और, दैट इज f of x, और c कांस्टेंट है. कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या आएगा? दैट विल बी सेम एज 0. तो इस सारे फंक्शन का डिफरेंशिएशन, द डेरिवेटिव ऑफ दैट विल बी कैपिटल F of x. यस और नो? इतनी बात क्लियर है? तो अगर हमने इसका डिफरेंशिएशन करा तो ये आया. अगर इसका हम इंटीग्रेशन कर दें राइट हैंड साइड वाले का, तो क्या आना चाहिए भाई? तो हमारे पास क्या आना चाहिए? पूरा कंप्लीट दिस फंक्शन. सो दिस मींस दैट द इंटीग्रेशन ऑफ दिस f of x विल बी इक्वल टू दिस प्लस c. क्या ये बात मेरी क्लियर है? सो दिस इज द मीनिंग ऑफ द एंटी डेरिवेटिव. अगर आपके पास एक फंक्शन था कोई भी f of x plus c, आपने क्या किया? उसका डेरिवेटिव ले लिया, तो आपके पास एक और फंक्शन आया f of x. उल्टा आप क्या कर सकते हो? यू कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन एंड यू विल से दिस विल बी f of x plus c. क्या ये बात क्लियर है? नाउ ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाई एंड व्हाट आई हैव रिटन ओवर हियर. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कंप्लीट? एक एक चीज का हम बात करेंगे. सो दिस इज f of x and this is dx I have written over here, and this is small fx and this c. हर एक इंटीग्रेशन के साथ बेटा एक कांस्टेंट आएगा. दिस कांस्टेंट इज नोन एज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. सो दिस इज बेसिकली कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. क्लियर है? एंड दिस फंक्शन एंड दिस फंक्शन, हर एक फंक्शन का क्या आएगा? एक इंटीग्रेशन आएगा. क्या ये बात क्लियर है? Now in the second point we want to learn what is the graph of the integration. अगर हमारे पास कोई फंक्शन है, उसका हमने इंटीग्रेशन किया है, कि उसका ग्राफ कितना आएगा. So this is the graphical representation. So graphical representation of integration. इंटीग्रेशन की हमारे पास ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है?
जो बच्चों ने फिजिक्स पढ़ी हुई है पहले +1 में +2 में, तो आपने पता होगा उसके लिए कि आपको सिंपल इंटीग्रेशन ऑफ दिस x कितनी होती है, दैट विल बी x² + 2 + c। क्या ये बात क्लियर है? ये सिंपल आपकी इंटीग्रेशन होती है ऑफ दिस फंक्शन। क्लियर? अभी हम क्या करेंगे, इसी फंक्शन का हम ग्राफ बनाने की कोशिश करेंगे। अगर मैं कहूं कि इस फंक्शन का मुझे इस इंटीग्रेशन का ग्राफ चाहिए, तो वी कैन से दैट द ग्राफ ऑफ दिस फंक्शन विल बी सेम एज दिस, क्योंकि वो दोनों इक्वल है। अगर ये दोनों इक्वल है तो फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इसका ग्राफ बनाएंगे, दैट विल बी द ग्राफ ऑफ दिस इंटीग्रेशन। क्या ये बात क्लियर है? If it is clear, then what we will do, we will try to draw the graph of this x² divided by 2 plus c. Now c can be anything, yes or no? If c is positive, c is negative, c can be anything. Like for example, we are having x² divided by 2, तो हम इसका ग्राफ बनाएंगे। x² का ग्राफ हमें पता है क्या होता है, पैराबोला होता है। Similarly, the graph of x² divided by 2 will be also parabola. So let's define it. तो ये मेरे पास कार्टेशियन प्लेन है और ये मैंने एक पैराबोला ले लिया like this. If this is the parabola, then this will be x² divided by 2 over here. तो अब यहाँ पे लिख सकते हैं कि हमने क्या लिया है, c = 0. But let's take c = 1. अगर यहाँ पे c की वैल्यू 1 हो जाए तो हमारे पास क्या आएगा, x² divided by 2 plus 1. So it will be a shifting parabola like this. तो 1 यूनिट अब शिफ्ट कर गया। Similarly, अगर c की वैल्यू 1 हो जाए, 2 हो जाए, so this will be shifting in up direction like this. Yes or no? So what we are doing, what we are having, so we are changing the values of c's and we are getting the different parabolas, or you can say what we are getting the system of parabolas, the family of curves. Yes or no? तो ये जो family है, family of curves, so this is representing the graph of this integration. Clear है? तो ये जो ग्राफ बन गया है, किस चीज का ग्राफ बना है, so this graph is basically the graph of the representation of the integration. क्या ये बात क्लियर है? yes or no? Now if you can observe, we are having the system of equations, system of lines. Now ये system of lines में हमने क्या देखना है, हमने अगर एक पॉइंट पे यहाँ पे एक हम टेंजेंट ड्रॉ करें और यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करें, then what we can get, so all these tangents which are touching over here are having the same slope. yes or no? इसकी स्लोप और इसकी स्लोप, तीनों इक्वेशंस की स्लोप सेम आ रही है। So what we can observe, in the case of integration we are getting the slopes are equal. Yes or no? Now try to understand the meaning of this dx. dx क्या है जी, हमने बोला है कि this dx is a change in the variable. हम यहाँ पे dx की जगह पे कोई और वेरिएबल ले सकते हैं, then what will happen, the x variable if we are changing as any variable y or any number, then that will be changed in throughout the case. What is the meaning of this? अगर हमारे पास यहाँ पे dx है और एग्जांपल ले लेते हैं, like for example we are having I is equal to integration of x raised to power a dx. yes or no? इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा, this is x raised to power a is any function we are taking, then it will be x raised to power a plus 1 divided by a plus 1 plus c. क्या ये बात क्लियर है? Now if we change the thing, ये मेरा फर्स्ट केस था, now if we take this as integration of a raised to power x and this is dA, what will happen, यहाँ पे कुछ चेंज नहीं है, यहाँ पे हमने क्या लिया, a चेंज कर दिया, a is वेरिएबल ओनली, यहाँ पे a क्या है, वेरिएबल है। अगर x की वैल्यू यहाँ पे कोई और नहीं दी हुई तो हम क्या लेंगे, x को हम कांस्टेंट ले लेंगे, तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा जी, इट विल बी a raised to power x plus 1 divided by x plus 1 and similarly c as a constant. तो कहने का मतलब ये है कि जो हमने x लिया है, x is a variable and variable can be changed. It's just a symbol of representation of the integration. I hope it is clear. तो I think अभी तक आपको ये क्लियर हो गया है कि x हमारे पास क्या है, x is a variable which can be changed anytime. Yes or no? So यहाँ पे हमने x के रिस्पेक्ट में लिया है, इसमें क्या लिया हमने, इसमें a के रिस्पेक्ट में लिया है. Yes or no? So we can change the variable as we require. So this concept can be illustrated in one example like this. Like for example, we take so this example will be the first example in order to solve a integration. Yes or no? Like for example, we want to find out
फाइंड द प्रिमिटिव, बेटा प्रिमिटिव वही है एंटी डेरिवेटिव, फाइंड प्रिमिटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 विद रिस्पेक्ट टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? हमें क्या निकालना है, हमें इस फंक्शन का प्रिमिटिव निकालना है या फिर कहो इंटीग्रेशन निकालना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इसमें क्या है जी, इसमें हमने एक्स स्क्वायर का निकालना था, एक्स रेज़ पावर ए का निकालना था विद रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 का। तो कर लेते हैं जी सॉल्व, कैसे आएगा। सो लेट्स सॉल्व दिस। वी वांट टू फाइंड आउट द इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 2 एंड वी आर हैविंग डी ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। इज इट क्लियर, यस और नो? So how to solve this? We are having d of x square plus 1. Now let's do one thing. This x square plus 1 can be taken as one variable. So x square plus 1 को हम suppose कर लेते हैं that this is t. Yes or no? तो यहाँ पे t आ जाएगा और t plus 1 कितना आएगा, x square plus 2. तो we can write it as similarly x square plus 2 is equal to t plus 1. क्या ये बात clear है? So this will be equal to कितना आएगा? So this is d x square plus 1 is the value of this dt. Yes or no? And you are very smart in this. So t plus 1 can be distributed with the dt. कितना आएगा, t dt and plus 1 dt. Yes or no? Now from this formula we have x raised to power a dx, x raised to power a plus 1 divided by a plus 1. So this can be used over here. तो कितना आएगा जी, t dt का t square divided by 2. यहाँ पे क्या है 1 dt. So this का कितना आएगा, t only. Yes or no? So plus c. Yes or no? So this will be the value of this. और हमारे पास t की वैल्यू कितनी थी, x square plus 1. So we can put over here. So this will be x square plus 1 over here raised to power 2 divided by 2 and this will be same as this plus c. क्या ये बात क्लियर है? अगर आपने एक चीज नोटिस करी हो तो मैंने एक चीज सपोज करी है यहाँ पे कि अगर हमारे पास t plus 1 था then we have distributed this dt. तो मैंने t यहाँ पे अकेला निकाल लिया और ये प्लस 1 कर दिया। तो मतलब क्या निकाला ये कि ये जो हमारे पास t plus 1 है इसको हमने तोड़ के लिख लिया t dt plus 1 dt. Yes or no? So this is also possible in integration. क्या इसमें कोई डाउट है, प्लीज आस्क मी, राइट इन द कमेंट बॉक्स. So beta, what we now can do, so we will be having few formulas that will be used throughout the chapter. ठीक है? So the first formula is that is x raised to power n dx, the very general one. So what is the integration of this? This will be x raised to power n plus 1 divided by n plus 1 plus any constant. मैं कोई भी constant add करूँ then we will get this. Clear? So this is the first part. Now next one. And you can understand that from here you can say that n cannot be 0. I mean n plus 1 cannot be 0, which means n is not equal to 1. Negative 1. Sorry. Yes or no? What is the meaning of this? अगर यहाँ पे n की वैल्यू negative 1 पुट करें तो क्या आ जाएगा? It will be in the denominator. It will be like this. So we'll take a one special case. The derivative or integration of this will be natural log of x plus c. Clear? This is the very special case. Please note it down. We will understand when we will be having few questions on that. एक क्वेश्चन कर लेते हैं बेटा. अगर मैं मेरे पास ये फॉर्मूला है x raised to power n dx, इसको इम्प्लीमेंट कैसे करना है? So let's implement this. Try to implement this. So x raised to power n dx है, तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन ले लिया that is ax plus b and this is raised to power n. Clear है, yes or no? Now similarly we can use this. तो यहाँ पे क्या आएगा, ax यहाँ पे लिख लो ax plus b raised to power n plus 1 divided by n plus 1. बट इसमें सिर्फ एक चीज क्या करनी है, ये जो अंदर है ax plus b, इसका नीचे डेरिवेटिव ले लो. इसका डेरिवेटिव क्या आएगा, ax plus b का, a is constant, so a का constant का डेरिवेटिव, आई मीन ax का डेरिवेटिव कितना आएगा a, so that can be written in the denominator. Yes or no? So ax plus b raised to power n plus 1 divided by n plus 1 and the derivative of this will be written in the denominator. Yes or no? Keep in mind जब हम डेरिवेटिव लेते थे तो हम डेरिवेटिव की वैल्यू आगे लेके आते थे. Yes or no? हम the power की वैल्यू आगे लेके आते थे. इसमें क्या लेना है, in the denominator. And also this, the derivative of this is a will be written in the denominator. Clear? All right. And similarly this.
Clear? Now third case में क्या करना है? Let's see. So if 3 is equal to this as, so this will be 1 by x square. Yes or no? So 1 by x square में क्या करेंगे? We will use this formula. Clear? So this can be written as x raised to power negative dx as well. When I put this over here, ये कितना आ जाएगा? x raised to power minus 2 plus 1 divided by minus 2 plus 1 plus c. So the value of this will be negative in the denominator, or you can say negative 1 over here, and this will be 1 divided by x plus c. Clear है? तो ये किसका डेरिवेटिव आ जाएगा? minus 1 by x plus c का. क्या ये बात क्लियर है? Any doubt in this? All right. So let's solve one more question, that is e raised to power x dx. We already know that what is the derivative of ex, same ex. अगर ex का डेरिवेटिव ex है तो ex का इंटीग्रेशन भी कितना आ जाएगा? That will be same as ex plus. Clear? What else over here? Now we will solve few questions on that. हम यहाँ पे एक क्वेश्चन ले लेते हैं. Like for example, one more question over here. So this is e raised to power log of x raised to power this. हमें क्या करना है? हमें सॉल्व करना है. हमारे पास क्या है? e raised to power log of under root of x dx. बेटा ये बड़ा मुश्किल सा क्वेश्चन लग रहा है, e raised to power log of x, बट आपको एक बात ध्यान में रखनी चाहिए, हमें इसको सॉल्व नहीं करना. पहले क्या करना है? इसको खेल हो जाएगा, इसमें खेल हो जाएगा e raised to power log of x. उसका खेल क्या है? e raised to power log x है, both will be cancelled, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी? under root of x dx. Clear है? So the value of this will be root of x dx. तो हमें पता है कि इसकी वैल्यू कितनी आएगी? x raised to power 1 by 2 dx, एंड इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या रहेगा? 1 by 2 plus 1 divided by 1 plus 2 plus 1 plus c. So this value will be equal to 3 by 2 divided by 2 by 3 plus c. So the integration of this will be this. Is it clear? Yes or no? So by solving this, we can get the value of all these kind of questions. So our next formula is related to the ex, the exponential function. Like for example, we can take a raised to power x dx. Yes or no? This is also exponential function, a raised to power x. तो इसका इंटीग्रेशन कितना आएगा? This will be same as ax, but in the denominator you will have log of a plus c. Clear? So we will all learn these type of questions and formulas in order to solve many problems, right? So now we will solve few questions related to the formulas we have just done right now. Now the first question is related to the formula is this. Like for example, we want to integrate, you can write 1 divided by ax plus b and this dx. Clear? And we want to solve this. Like you know that we have solved, we have seen one formula related to 1 by x. Yes or no? For that we know that was the log of n. Yes or no? Log of x was the integration of that. तो इस केस में क्या है मेरे पास? 1 divided by ax plus b. Now we want to use that formula in this case. Yes or no? Now consider this part as whole, और यहाँ पे कितना आ जाएगा? So that will be log of the same, the log of ax plus b. Yes or no? और जैसे मैंने आपको बताया था, now we want to take the derivative of this ax plus b. What is the derivative of this ax plus b? That will be written in the denominator. What is that? It is a and plus. Yes or no? Directly we have solved this question like this. Is it clear? So this is the first question. Now take one more question related to it like this. Like for example, we are having ax plus b, ax plus b dx. Now how to solve this question? ये मैंने यहाँ पे क्या था? 1 divided by ax plus b. तो यहाँ पे हमने फॉर्मूला लिया था 1 by x वाला फॉर्मूला, and related to that was log of this. Yes or no? तो इसमें क्या आएगा? अगर हमारे पास होता अंडर रूट ऑफ x, तो डायरेक्टली वी वुड हैव डन the x raised to power 1 by 2 integration, and that was x raised to power 3 by 2. And similarly in this case what we will do, ax plus b written as it is, and raised to power, this is 1 by 2. Yes or no? Or one more step you can write over here like this. This is the question.
All right. Now how to solve this? It is ax plus b, and this is 1 by 2 can be written as 1 by 2 plus 1, and in the denominator what we will be having? A 1 by 2 plus 1, and this the derivative of the interior function, that is ax plus b. इसका derivative कितना आएगा? That will be a. Yes or no? And similarly we will be having the constant value c. Any doubt in this? So when we solve this, कितना आएगा ये? Half plus 1 will be 3 by 2, or you can say 2 by 3 ax plus b raised to power 3 by 2 and divided by a. So this is the value of this function ax plus b square root. Clear? Any doubt in this bit of 1 by ax plus b square root of ax plus b? They are not very difficult, they are very easy. But you can now understand, this is now November now, right? So November चढ़ गया अभी, ज़्यादा टाइम नहीं रहा, only 2 months only, right? January will be started, then everything will be gone. ठीक है, अभी पढ़ लोगे then it will be done. तो अभी हमारे पास एक और क्वेश्चन कर लेते हैं जी. Square root of 1 divided by square root of 2x plus 3 minus 2x plus 3. Yes or no? And the derivative of this dx. Now if you want to solve this, try to understand. Try to understand what we want to do in this. Firstly, हमें इसमें क्या करना है? This is a very important question, बेटा. In the basic definition of the integration, try to understand कौन सा फॉर्मूला लगेगा यहाँ पे. हमारे पास यहाँ पे क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस माइनस 3, और यहाँ पे क्या है? माइनस अंडर रूट ऑफ 2x प्लस 3. तो सबसे अच्छा बात इसका क्या है? पहले इसको क्या कर दो? रैशनलाइज कर दो. सो फर्स्टली वी विल ट्राई टू रैशनलाइज दिस. तो रैशनलाइज करने से क्या होगा बेटा जी? यहाँ पे जो हमारे पास स्क्वायर रूट्स आ रहे हैं इन द डिनोमिनेटर, दैट विल बी कैंसल्ड. सो इन द इजीएस्ट वे इट विल बी रिटन एज दिस इंटीग्रेशन dx, and this will be, or you can directly write 2x minus 3 minus 2x plus 3. और जब हम इसको रैशनलाइज करते हैं तो क्या करते हैं? इसके कॉन्जुगेट के साथ इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं. जब कॉन्जुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो कॉन्जुगेट क्या होता है? यहाँ पे नेगेटिव है तो ऊपर क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा. यस और नो? 2x plus 3. और जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो ये दोनों हट जाएंगे. यस और नो? एंड दिस इज इन ब्रैकेट, दिस इज इन ब्रैकेट. यस और नो? तो व्हेन वी सॉल्व दिस, इसकी वैल्यू कितनी आएगी? सो दिस 2x विल बी कैंसल. सो दिस इज स्क्वायर रूट ऑफ 2x minus 3 plus square root of 2x plus 3, and in the denominator minus 3, and this is minus 3 as well. तो ये जो minus 1 by 6 है वो कॉमन आ जाएगा, and this will be nothing but the square root of 2x. यहाँ पे एक बड़ी ब्रैकेट लगा लेते हैं. This is 2x minus 3 plus square root of 2x plus 3. Yes or no? Complete dx. Yes. So this minus 1 by 6 will be as it is. और इस ब्रैकेट की वैल्यू कितनी आएगी? सो फर्स्टली वी विल टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस, एंड देन वी विल टेक द इंटीग्रेशन ऑफ दिस. इस 2x minus 3 का इंटीग्रेशन कितना आएगा? दैट विल बी सेम एज 2x minus 3 रेज टू पावर, ये हाफ है तो हाफ प्लस 1 विल बी 3 by 2, एंड दिस विल बी 3 by 2 इन द डिनोमिनेटर. बट ऑल्सो कीप इन माइंड दिस इज 2x minus 3, तो इसका भी जो डेरिवेटिव है वो भी आएगा इन द डिनोमिनेटर. दैट विल बी मल्टीप्लाइड ओवर हियर एज दिस. और यहाँ पे क्या आएगा जी? प्लस 2x plus 3. तो 2x plus 3, and similarly this will be 3 by 2, and this is 3 by 2 multiplied by 2 over here. ये 2 कहाँ से आया? 2x plus 3 का डेरिवेटिव. But unfortunately this 2 will be cancelled over here, so this will be cancelled over here. तो ये 3 नीचे रह जाएगा सिर्फ 3, and this multiplied by 6 will be minus 1 by 18, and this will be 2x minus 3 raised to power 3 by 2 plus 2x plus 3 raised to power 3 by 2. So this is the answer. Clear? This is very important question for the CBSE point of view as well, and for the JEE point of view as well. JEE में वो क्या पूछेगा डायरेक्टली? वो सिर्फ आपको ऐसा क्वेश्चन दे देगा, and then you have to find out the value of this. Clear? और एक क्वेश्चन क्या आता है? For the domain. वो आपको ऐसा फॉर्मूला देगा, and from 0 to 1 he will be asking you the domain of the function. Clear? I hope it is clear. Now similarly we can have one more problem related to that formula. So the question will be
a raised to power x dot b raised to power x dx. Now I want to solve this. मेरे पास क्या है, दो फंक्शन है, a raised to power x, b raised to power x. Right? Now we can see that if the base over here is a and the power is x, the base over here is b and the power is x. If the powers are same, the base will be multiplied. Yes or no? From the 9th standard we know that this can be written as this ab raised to power x multiplied by dx. Yes or no? So ये same बन गया, yes or no? So this ab is by any constant, arbitrary constant or fixed constant ab raised to power x. So we can say this is nothing but the integration of that will be same as ab raised to power x divided by log of, उसमें क्या था, a raised to power x, उसका इंटीग्रेशन क्या था, a raised to power x divided by 1 by log of a, तो इसमें क्या आएगा, log of ab प्लस, और इसको और अगर आपको सिंप्लीफाई करके लिखना है तो क्या करेंगे, इसकी आइडेंटिटी लगा देंगे, that log of ab will be written as log of a plus log of b, right? So this will be ax raised to power x divided by, and this is log of a plus log of b. Clear? Any doubt on this? Now let's say one more example from here. So this can be written as integration of 2 raised to power x plus 5 raised to power x divided by 2 raised to power x dot 5 raised to power x. Let's try to understand this question. हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन करनी है किस चीज की, 2 raised to power x plus 5 raised to power x divided by 2x 5x. ये powers है x's. Clear? The most important and most valuable way to solve this is using split way. Split way means इन दोनों को हम split कर देंगे. Split कैसे करेंगे? It will be look like 2x raised to power x divided by this can be written as, and this can be written as 5 raised to power x divided by 2x 5x, and this is in bracket. क्या ये बात clear है? If it is clear, then what we can do, this 2x can be cancelled. तो यहाँ पे कितना आएगा, 1 by 1 divided by 5x plus 1 divided by 2x, and that is in 2x. Clear? So 1 by 5 raised to power x, 1 by 2 raised to power x. Or you can say this is nothing but, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. And similarly over here. Yes. Now use the same formula. This is a raised to power x and this is also a raised to power x. इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी, 1 by 5 raised to power x dx by 1 by 2 raised to power x dx. हमने क्या किया, हमने सिर्फ इसको तोड़ दिया है. तो मेरे पास दो फंक्शन थे, there is 1 by 5 raised to power x plus 1 by 2 raised to power x. इसको जब हम तोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा. And we know that what is the value of this 1 by 5 raised to power x. तो इसमें a की वैल्यू 5 1 by 5 है, तो you can write it as, so this is 1 by 5 raised to power x and the log of this, log of 1 by 5. And we know the formula for log of a minus b, that will be equal to a by b, that is equal to log of a minus log of b. और यहाँ पे a की वैल्यू 1 है, b की वैल्यू 5 है, तो we can say that this log of 1 minus log of 5 will be equal to log of 1. What is the value of log of 1? 0. So this will be equal to minus log of b or minus log of 5. और यहाँ पे कितना आएगा? This will be same as half raised to power x divided by minus log of this is 2. Is it clear, yes or no? And when you solve this, you will get the answer. And obviously, we will get C as constant. Any doubt in this? So these are the few problems we wanted to solve in the case of integration. Clear? Now, today what we have done, we have seen few definitions and few formulas related to integration. So in the next class, what we will do, we will try to solve few more questions and we will understand that few more formulas related to trigonometric functions. Clear? So till then, stay tuned and thank you so much.